गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अगर आपने इसको अपने जीवन में अपना लिया तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकते हैं और लोग आपके जैसा बनना चाहेगा। तो आप इस लाइफ बदल देने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और इसे अपने जीवन में उतारें। तो चलिए आज हम बात करते हैं। इसका जो पहला है वह है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। लाइफ का सबसे बड़ा सुख जो है वह है निरोगी काया। तो इस निरोगी काया को बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अब स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले सुबह सवेरे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और इसके साथ साथ स्वस्थ खान पान पर भी ध्यान रखिए। कुछ ऐसे चीज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं उसका त्याग कीजिए। कुछ ऐसे चीज जो हमारे लिए फायदेमंद है उसको ही अपने आहार में लीजिए। इस तरह से हम स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं और जिंदगी का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। तो चलिए अब हम दूसरे इसकी जो आदत है उसके विषय में हम बात करते हैं। वह है समय प्रबंधन कीजिए। टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बगैर हम सफल नहीं हो सकते हैं। आप अपने हर काम का शेड्यूल एक दिन पहले उसको तैयार कर लीजिए कि कल आपको कौन कौन से काम करने हैं और कौन से काम किस समय करने हैं। इसका निर्धारण एक दिन पहले ही हो जाना चाहिए और हर काम को उचित समय पर कीजिए और इस तरह से आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। वह है धन प्रबंधन। तो ये मनी मैनेजमेंट ये कैसे होगा? तो दोस्तों, पैसे कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और तब उससे जो इनकम आ रही है उसको खर्च कीजिए। तो यही सक्सेसफुल लोगों की हैबिट है और इसी तरह से सक्सेसफुल लोग करते हैं। इसके साथ साथ यह भी करना है कि आपका जो आय है और जो व्यय है उसका पूरा हिसाब किताब रखिए। आप इस बात का भी निरीक्षण करते रहेंगे कि कौन से पैसा आपका सही कामों में जा रहा है और कौन से पैसे गलत कामों में जा रहा है। अगर कोई पैसा आपको दुरुपयोग हो रहा है तो उसको आप रोकिए और इस तरह से आप एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। तो अब हम 5वें पॉइंट की बात करेंगे। सकारात्मक सोच रखिए और इसके लिए हमें अपने लाइफ से निगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा माइंड भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमें उत्साहित करते हैं जबकि निगेटिव लोग हमें निरुत्साहित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। चलिए अब हम अगले 6ठे पॉइंट की जो बात करेंगे वह है अधिक सुने और कम बोलें। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह। सुनने वाले हमेशा फायदा में रहते हैं। यदि आप अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं तो आपके ज्ञान का विस्तार होता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके भीतर
एनर्जी भी बनी रहती है। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे कि बुरे लोगों के साथ दोस्ती ना करें। कभी कभी उसकी बुराई का प्रतिफल भी आपको भुगतना पड़ सकता है, इसलिए बुरे लोगों के साथ न तो रहें, न तो उसकी दोस्ती करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप यदि बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो उसका कुछ गुण आप में भी समावेश हो जाता है, या कभी कभी उसके कुकृत्य का फल आपको भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए बुरे लोगों के साथ न रहें। और अगला जो इसका पॉइंट है वह है किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिन पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जिन पर भरोसा किया जा सकता है उन पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। कभी कभी वैसे लोग जिन पर हम काफ़ी भरोसा करते हैं वो भी हमारे भरोसा को तोड़ देते हैं, और जब वह भरोसा टूटता है तो हमें काफ़ी दुख होता है। इसलिए आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। और इसका जो अगला पॉइंट है, क्रोध के समय बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और वह कभी भी कुछ भी करवा सकता है। इसलिए क्रोध के समय यदि आप शांत रहते हैं तो बहुत सी बलाएं खुद ब खुद टल जाती है। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। एक आपातकालीन निधि का संचय करें, एक इमरजेंसी फंड का निर्माण करें। हमारी लाइफ में कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ गया, तो हमें उसके लिए कुछ रहना चाहिए ताकि हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और विशेष समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि दुनिया में पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो आपके पास इमरजेंसी फंड निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके साथ ही अगले पॉइंट की बात करते हैं तो भविष्य निधि का निर्माण कीजिए। अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने परिवार और बाल बच्चों के पीछे सब कुछ खर्च कर देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं। बिल्कुल सही है, उसके लिए आपको जितना करना हो निश्चित रूप से कीजिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ सेव करके रखिए। यह आपके फ्यूचर में बहुत सुखदायी होगा, बहुत बड़ा आपके लिए काम करेगा। तो आपका भविष्य निधि भी निश्चित रूप से होना चाहिए। फालतू के लफड़े को लात मारिए। हमें कोई ऐसा लफड़ा में नहीं पड़ना चाहिए जो हमारे काम का नहीं है। कभी कभी हम ऐसे लफड़े में फंस करके हम अपनी परेशानी मोल ले लेते हैं, तो हमें कभी भी इस तरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, यह हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। और इसका जो अगला पॉइंट है, अपने लक्ष्य के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। आपका चाहे जो भी लक्ष्य हो, आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ भी हम सीखते हैं वह कभी बेकार नहीं जाती है, कभी न कभी उसका सदुपयोग होता है और वह हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। तो इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। और इसके बाद जो है, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनिए। हम कई तरह से एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बन सकते हैं।
किसी असहाय की मदद करके, सार्वजनिक जगहों पर कचरे न लगा करके, या बस ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं तो किसी बुजुर्ग या महिला को हम सीट देते हैं। ये भी एक भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है। तो हमें अपने आप को भारतीय नागरिक के रूप में साबित करना चाहिए। और सबसे जो अंतिम पॉइंट है वह है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है। कोई भी रोता हुआ आदमी को देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा हंसते ही रहिए, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन प्रसन्नचित्त रहिए, पॉजिटिव माइंड रखिए। आप निश्चित रूप से अच्छे लगेंगे और लोग आपके पास आना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। तो इन सब बातों को फॉलो कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी इतनी मस्त हो जाएगी, इतनी सुखद हो जाएगी कि लोग भी आपके जैसा करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू।